नमस्कार। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल बढ़िया ही होंगे क्योंकि योगी जो हैं आप लोग। तो मैं रितु झा आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल रितु योग दर्शन में। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि बहुत ही कम समय में कुछ ज़्यादा नहीं करना है, 2 से 3 योगासनों को करके हम कैसे अपने पेट के फैट को कम कर सकते हैं। ठीक है ना। कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों की पूरी बॉडी तो अच्छे से कवर हो जाती है, दौड़ते हुए, वॉक करते हुए, रेगुलर जो करते हैं आसनास या जो वर्कआउट करते हैं, वॉक करते हैं, लेकिन पेट में फैट कहीं ना कहीं ज़्यादा रह जाती है। तो उस फैट को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं घर में बैठे बैठे और सुबह या शाम। उन 3 योगासनों को मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी, जो आप बेड पर भी बैठे बैठे कर सकते हैं। सुबह आप जो अपना करते हैं आसनास उसमें भी ऐड कर सकते हैं, जो योग करते हैं या जो भी करते हैं, जिम करते हैं, उसके साथ भी इसको ऐड कर सकते हैं। वॉक करते हैं, वहाँ भी कोई अच्छी सी जगह लेके आप इसको कर सकते हैं। लेकिन पेट खाली होना चाहिए, पेट भरा हुआ नहीं रहना चाहिए। आप सुबह या शाम इसको कभी भी कर सकते हैं। इसके अलावा कई सारी जो पेट की परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, जैसे आपके डाइजेशन की इशू है, आपके स्प्लीन में कोई प्रॉब्लम है, आपके पैनक्रियाज की समस्या है, उन सारी समस्याओं को भी दूर करेगी। साथ में और भी जो ये 3 आसनास है ना, मैं 3 आसनों की जिक्र कर रही हूँ आज। तो ये 3 आसना आपके थायराइड के लिए भी हेल्पफुल है, आपके रिब केज को भी अच्छा करता है, ओवरऑल बॉडी की स्ट्रेचिंग भी अच्छी कर देती है। इनमें से कुछ आसनास ऐसे हैं। तो तीनों आसनों की को हम बारीकी से सीखेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। इस तरह से सबसे पहले हम इस तरह घुटनों के बल बैठेंगे। अगर किन्हीं को घुटनों में दिक्कत हो, तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, तो वो इस आसन को स्किप करेंगे। इसके अलावा अगर लगे कि मैं बैठ सकता हूँ या बैठ सकती हूँ, तो यदि दिक्कत होती है तो आप इसके नीचे टॉवेल को लपेट के घुटने के नीचे, जैसे ये मान लीजिए कि ये टॉवेल ही है, तो आप इसके नीचे इस तरह से रख लें। और मैं अभी आप लोगों को प्रॉप के माध्यम से भी बता देती हूँ पहले। और एक पतली पिलो, जो थोड़ी पतली हो, बहुत ऊंची ना हो, उसको आप यहाँ पर रख लें, यहाँ पर इस तरह से आप इसको रखें। या आप अगर आपको दिक्कत लगे, जैसे देखिए इस तरह से इसको पतली पिलो को रखकर, पतली रखेंगे तो इतनी ऊंची नहीं होगी, इस तरह से रख के आप इस पर बैठ सकते हैं। सबसे पहले ये वज्रासना की मुद्रा है। इसमें आप कुछ देर पहले योगा स्टार्ट करने से पहले बैठेंगे, पूरी बॉडी को स्ट्रेट करते हुए इस तरह से। यहाँ भी आपका रहेगा तो आपको चुभन नहीं होगी, आपको दर्द नहीं होगा। इसके अलावा आप इसके नीचे भी, यहाँ भी पतली पिलो या टॉवेल को फोल्ड करके लगा सकते हैं। इस तरह से आप सपोर्ट के साथ बैठेंगे और धीरे धीरे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप बैठ भी पाएंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। लंबी गहरी सांस लेते हुए इस तरह से घुटने के ऊपर खड़े हो जाएंगे और यहाँ से हम इसको 2 तरह से कर सकते हैं। पहली चीज हम क्या करेंगे, देखिए कमर पर, जो बिगनर्स है मैं उसके लिए पहले बता रही हूँ। बिगनर्स के लिए ये है कि आप इस तरह से रख लीजिए अपने कमर पर हाथ, इस तरह से लंबी गहरी सांस भरिए और इस तरह से पीछे की तरफ जाइए, ऐसे ऐसे, ठीक है। लोअर बेली को आप, लोअर बैक को, लोअर बेली को आप एकदम आगे की तरफ करेंगे, गर्दन नीचे, और लंबी गहरी सांस भरते हुए इस तरह से। इस तरह से जाके सांस को वहां छोड़ेंगे, नॉर्मल सांस लेते हुए होल्ड करेंगे कुछ देर। इसे आप 10 से 15 बार करें इस तरह से, जो बिगनर्स है। और जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो फिर लंबी गहरी सांस भरते हुए देखिए उष्टासना लेंगे, कैसे, इस तरह से, ठीक है। लोअर एरिया को, लोअर बेली को आप आगे जितना ले जा सकते हैं और पूरी इस तरह से नीचे ले जाए गर्दन को, धीरे धीरे लंबी गहरी सांस खींचते हुए इस तरह से यहाँ सांस को छोड़िए, नॉर्मल सांस लेते हुए 20-30 सेकेंड होल्ड करिए इस तरह से।
ठीक है, फिर सांस भर के वापस आ जाइए। तो इस तरह से आपको इन आसनों को कम से कम 10 बार कर लेने हैं और 30-30 सेकंड होल्ड करना है। शुरुआत में आप 10-15 सेकंड करें, आप देखेंगे आपकी पूरी बॉडी भी स्ट्रेच होगी, लचीली भी होगी, आपकी जो गतिशीलता है ना, गतिविधि है, वो भी बढ़ेगी, जिसे आप मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी के नाम से जानते हैं। और साथ में आपके सारे अंगों के फैट भी कम होंगे। आपके जो चेस्ट के पास जो फैट होते हैं, ब्रेस्ट के चारों तरफ, वो भी आपके सही होंगे। आपके चिन के फैट, गले का फैट जाएगा, साथ में पेट का भी फैट जाएगा। तो ये हो गए एक आसना। दूसरी आसना की अगर हम बात कर लें तो हम इस तरह से पहले बैठ जाएंगे, ऐसे पैरों को इस तरह से बेंड कर लेंगे, देखिए। और यहाँ से हम धीरे धीरे हाथों को रखेंगे, बॉडी को थोड़ी सी पीछे इस तरह से, और इस तरह से देखिए हाथों को बना लेंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे और इसको इस तरह से बना लेंगे, ऐसे। ठीक है, यहाँ बनाया। तो इस तरह से करके हमें क्या करना है, कुछ देर रुकना है पहले, देखिए ऐसे ऐसे। ठीक है, यहाँ पर हम इस तरह से बना के रखेंगे पैरों को इस तरह की मुद्रा में। थोड़ा बॉडी को पीछे, थोड़ा एनस का बेल को स्थिर करेंगे अपना, ऐसे। ठीक है, बैलेंस बनाते हुए अपना इस तरह से हाथों को करें, इस तरह से रुके, इसमें कुछ देर रुके। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन हमें क्या करना है, इसको इस तरह से हाथों का सपोर्ट रखना है, या आप इस तरह के प्रॉप को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साइड रख लिया, इसको पकड़ा, दोनों साइड आप प्रॉप यूज कर सकते हैं। इसको पकड़ के और इस तरह से खड़े कर लेना है पैरों को, ऐसे। और यहाँ से धीरे धीरे एक एक हाथों से छोड़ेंगे प्रॉप को, ऐसे। इस तरह से हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसे भी 10 बार 5 सेकंड 10 सेकंड होल्ड करते हुए स्टार्ट करें और फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाएं। फिर से एक बार मैं दिखाती हूँ। इसको हटाते हैं, इस तरह से ज़मीन पर हाथ रखते हैं, इस तरह से उठाएंगे पैरों को ऐसे, और यहाँ से धीरे धीरे अपने हाथों को देखिए इस तरह से। ठीक है, ऐसे। फिर रिलैक्स हो जाए। थोड़ी हाथों में, थोड़ी पैरों में आपको फीलिंग होगी टेंशन सी, तो उसको दूर करने के लिए आप पैरों को फैला लें और इस तरह से स्ट्रेचिंग ले सकते हैं, ऐसे। ठीक है, जब आप इस तरह से करेंगे आगे की तरफ, या इससे भी बेहतर करने के लिए आपको इस तरह से बैठ जाना है, देखिए इस तरह से। यहाँ बैठिए और लंबी गहरी सांस भरते हुए उठ जाइए और फिर से सांस को छोड़ते हुए बैठ जाइए। तो आपकी जो थाइस के मसल्स में जो टेंशन होगी नवासना करने में, वो आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है, इसे जब हम और फिर से थोड़ी टेंशन दूर हो जाए तो फिर से हम इसकी प्रैक्टिस इस तरह से लेंगे। ये नवासना है, दूसरा आसन हमारा नवासना कहलाता है, पहला उष्ट्रासन और दूसरा नवासन। तो इसको इस तरह से लंबी गहरी सांस भरेंगे, बॉडी को थोड़ा पीछे की तरफ, इस तरह पैरों को उठा लेंगे, ऐसे। देखिए, बॉडी को थोड़ा पीछे की तरफ इस तरह पैरों को रखेंगे, उठा लेंगे, और यहाँ से हम थोड़ा बैक करेंगे, अपने शरीर को पीछे ले जाएंगे और इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपको इसे शुरुआत में आप ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, 3 से 5 बार करें और फिर धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप क्या करेंगे, देखिए इस तरह से 1 2 3 4, धीरे धीरे हाथों को छोड़ेंगे, 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह करके ऐसे। फिर इसको यहाँ रख लिया, अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये आपके पेट और थाइस दोनों के फैट को, पूरे एब्डोमिनल पार्ट को ये कवर करता है और थाइस के फैट को भी कम करने में आपकी हेल्प करेगी। मैंने 3 आसनों की बात की थी, तो चलते हैं तीसरे आसनों की तरफ। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से हम लोग लेटेंगे बेड पर और लंबी गहरी सांस भरते हुए पैरों को उठाएंगे, ऐसे। ठीक है, थोड़ा मैं नीचे आ जाती हूँ, इस तरह से लंबी गहरी सांस भर लेंगे, पैरों को उठाएंगे और धीरे धीरे पीछे की तरफ इस तरह से। देखिए, हाथों को लॉक करेंगे और इस तरह से।
नॉर्मल सांस के साथ यहाँ भी 30 सेकेंड रुकेंगे हम लोग। फिर धीरे धीरे सांस भरेंगे और इस तरह से आराम से आगे की तरफ आ जाएंगे। तो ये 3 आसन हो गए, जिसको आप रेगुलर करते रहेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपके जो पेट के फैट हैं वो धीरे 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 कम हो जाएंगे। आपकी जो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो समस्या, वो समस्याएं भी आपकी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। जो हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को तो पूरा आप लोग देखते ही हैं, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।